नरक में रह रहे हो तुम, नरक। ये सड़कें मुझे लंदन की तरह बनानी है, पेरिस की तरह बनानी है। मैं कह रहा हूँ लंदन पेरिस छोड़ो, आप दिल्ली को दिल्ली ही बना लो। मैं रो रही हूँ। यूँ तो देश को आज़ादी मिले 78 साल हो गए और पूरा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न बड़े ही हर्ष और उल्लास से मना रहा है। लेकिन उत्तम नगर विधानसभा इलाके के प्रताप गार्डन में रहने वाले लोग इलाके के आप विधायक और आप पार्षद के साथ साथ दिल्ली की आप सरकार से गंभीर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके इलाके में जो गंदगी और सीवर ओवरफ्लो पर गंदा और बदबूदार पानी भरा है, उससे उन्हें आज़ादी आखिरकार कब मिलेगी। इस समस्या से इलाके के लोग खासतौर पर घर में रहने वाली महिलाएं कितनी परेशान हैं कि उनके मुंह से जनप्रतिनिधियों के लिए गालियां निकल रही हैं। हालांकि हम वह गाली आपको सुनवा तो नहीं सकते, लेकिन यह उनका गुस्सा है कि किस तरह की नर्क वाली ज़िंदगी वो जीने पर मजबूर हैं। घर के अंदर जाता पानी? हाँ, घर के अंदर निकलता पानी। हम लोग बहुत परेशान हैं, नाले में रह रहे हैं, दिल्ली में नहीं रह रहे हैं भाई। यह है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले जब दूसरी पार्टी के पार्षद होते थे, हालात उससे भी ज़्यादा बदतर हो चले हैं। एकदम सीवर भरता है ना तो अंदर सारी लैट्रिन निकलने लगती है, अंदर की जाने से। अब वही समझ में खाना पीना खा बस ज़्यादा निकलता, अभी थोड़ी बंद है ना। इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदापुर इलाके में और ये विधानसभा लगती है उत्तम नगर। तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि बद से बदतर स्थिति है। ये मुख्य रास्ता है प्रताप गार्डन से निकलने का और ये जो सड़क है वो कई अनेक इलाकों को जोड़ती है। द्वारका हो और भी कई इलाके हैं, यहाँ से एयरपोर्ट जाना हो, द्वारका जाना हो, उत्तम नगर जाना हो या फिर इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं, वहां के लिए ये सड़क जोड़ती है। आप देख सकते हैं सामने ये दिल्ली सरकार का एक स्कूल है और इसके आगे का नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से गंदगी का और जल भराव का अंबार है। ये समस्या कई महीनों से है और आपको बता दें देश आज आजादी का 78वां दिवस मना रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, वो हाथ में तिरंगे को लेकर के और इस गंदगी में खड़े होने को मजबूर हैं। उनका क्या कहना है और आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनसे ही सीधे बात करते हैं। जी, आज देश आजादी को 78 साल हो गए हैं। ये कैसी आजादी है और कैसी आजादी में हम जी रहे हैं। केजरीवाल साहब अब से 10 साल पहले जो आए थे कि दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाऊंगा, ये कैसा लंदन है, ये कैसा पेरिस है। उनके इस वक्त पे मुझे एक लाइन याद आती है कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही नाग बन बैठे हमें काट खाने को। तो केजरीवाल साहब, ये आपने क्या बोला था और ये क्या हो रहा है। स्कूल सामने है, डीडीए सामने है, ये कॉलोनी है, ये मेन रास्ता है। आज इस तिरंगे को यहाँ पे बीच में लेके खड़े होने का मतलब हमारा यही कि हम कैसी आजादी के बीच में रह रहे हैं और कहने के लिए दिल्ली है। आज गांव से जो व्यक्ति हमारे पास में आते हैं, जो हमारे परिवार के लोग आते हैं, तो कहते हैं कैसे नरक में रह रहे हैं, तो गांव बहुत बढ़िया है। ये कैसे केजरीवाल की सरकार है, कैसा केजरीवाल जी ने पेरिस और लंदन इसको बनाया है। तो मैं सभी अधिकारियों नेताओं को कहना चाहता हूँ कि 78 साल आजादी के बाद में हमें इस नरक से क्या आजादी दे दिला पाएंगे, यही हमारा सवाल है। हमारे साथ दूसरे बात करेंगे। जी, बताइए, आपका नाम बता दीजिए। ठीक है, मेरा नाम सचिन राजपूत है और ये प्रताप गार्डन और बिंदापुर डीडीए फ्लैट को जोड़ने का मुख्य मार्ग है। इस प्रताप गार्डन की स्थिति पिछले 10 साल में चुने प्रतिनिधियों ने इतनी बद से बदतर कर दी है कि यहाँ ना तो पीने का पानी है और जो सीवर का पानी है वो सड़कों पे है। पीने का पानी आता नहीं और सीवर का पानी सड़कों से जाता नहीं। इतनी भव्य स्थिति हो गई है कि कह कर अधिकारियों को, नेताओं को, लोग यहाँ इकट्ठे होकर 50 बार जा चुके हैं। अब लोगों को अपने लिए हुए उस डिसीजन पे अफसोस होता है कि हमने किस घड़ी में उन ऐसे लोगों को वोट देकर अपना प्रतिनिधि बना लिया। जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो कौन सी पार्टी से? देखिए, पार्षद हमारे यहाँ की श्रीमती कृष्णा देशराज राघव जी हैं आम आदमी पार्टी से और हमारे यहाँ के विधायक हैं श्री नरेश बालियान जी, वो भी आम आदमी पार्टी से। जी, मेरा नाम रवि है। अभी जैसे सचिन भाई बता रहे थे कि लंदन और पेरिस बनाना है, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था केजरीवाल जी का, तो उसमें वो बोल रहे थे, जब निगम के चुनाव थे तो वो बोल रहे थे कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं निगम में नहीं हूँ, मतलब मैं एमसीडी में नहीं हूँ। ये सड़कें मुझे
लंदन की तरह बनानी है, पेरिस की तरह बनानी है। वो निगम में आए हुए भी उनको 1.5 साल हो गया। और देख लो ये सड़कें, मैं कह रहा हूँ लंदन पेरिस छोड़ो, आप दिल्ली को दिल्ली ही बना लो। लंदन पेरिस तो बहुत दूर है, वहां तक आपकी ना सोच जा सकती है ना आपकी कार्यशैली जा सकती है। दिल्ली को दिल्ली बना दो ताकि यहाँ के रहने वाले लोग कम से कम ये बोले कि दिल्ली में रहते हैं। आज से कुछ साल पहले जब हम दिल्ली में होते, मतलब स्वाभिमान से देखते हैं कि हमारे गांव का एक लड़का या एक परिवार दिल्ली में बस गया है, लेकिन आज वो आते हैं ना तो वो बोलते हैं कि भैया चलो घर वापस, बेचो यहाँ से, कुछ नहीं रखा, नरक में रह रहे हो तुम, नरक। आपने साफ तौर पर सुना कि वो बता रहे हैं कि कितना परेशान हो चुके हैं, शिकायतें कई बार कर चुके हैं। आपको बता दें जो यहाँ पर विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और जो पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने कहा था कि उनकी दिल्ली में अगर नगर निगम में सरकार बन जाती है तो शायद दिल्ली की सड़कों को वो लंदन और पेरिस जैसा दिखने वाला जरूर बना देंगे, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन सड़कों पर चलने वाले लोग खुद अपने मुंह से इस बात को बता रहे हैं कि वो दिल्ली देश की राजधानी में रह रहे हैं, लेकिन हालात बद से बदतर हैं और ऐसा लगता नहीं कि वो दिल्ली में रह रहे हैं और काफी परेशान वो लोग हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार खबर चलने के बाद कितना असर होता है और कुंभकर्णीय नींद में सो रहे उन जनप्रतिनिधियों के कानों पर किसी तरह की जू रेंगती है या नहीं। आंटी क्या समस्या आपकी और आप कहाँ गई थी? क्या उनके घर में भी चाहिए, कहता 13 तरीक और कई 13 निकल गई, जाके देखो नालियां। देसराज राघव के ऑफिस में गए थे? हाँ। क्या बोला वो कहता सी 13 तरीक निकल हो जाएगी, नहीं हो रही। सारिया नालियां बन गई, सड़क बनातिया प्रतापगढ़ दिया। कितनी परेशानी हो रही है आपको? सच्ची लोग करते हैं, सवेरा करते हो नाली चाहती है कि सानू असीं मरांगे नहीं, मरांगे ना। कोई आता नहीं है, ना नरेश बाली आता है, ना देसराज आता, कोई नहीं आता। सफाई करने आते हैं तो कुचड़ करते भाग जाते हैं, ये हाल है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, सब जगह पैर से चला भी नहीं जाता, जबकि है ना वहाँ जाते हैं भाग के। रोज डेली का काम हो गया जाड़े का। मेरा नाम संगीता है, प्रताप गार्डन बिंदापुर है और ये इतनी नरक जगह है। मैंने तो जब से देखा है 4-5 साल से इतनी नरक गली हो गई है, ऐसा लगता है हम गटर में ही बैठे पड़े हैं। इसके चलते हम बीमार हो गए हैं, इतने बीमार हो गए, बीमारियां लग गई हैं। छोटे छोटे बच्चे, जहां मर्जी से ये जो गंदगी बहती है, कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, सो भी नहीं सकते, फर्श पे डर लगता है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पार्षद होते हैं 1916 पे कहते हैं 1916 पे कॉल करो, 1916 पे सब कॉल करते हैं, कोई सफाई वाला नहीं आता। सफाई वाला अगर गलती से आ गया तो कूड़ा उठाने का होता है कि हमारे जिम्मेदारी नहीं है कूड़ा उठाने की। 6 महीने से तो ये बह रहा है, देसराज जी के पास चले गए, नरेश बालियान जी के पास चले गए, पता नहीं क्यों नहीं कोई आता। हमें ये दोनों आम आदमी पार्टी के हैं? दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को लंदन पेरिस इस तरह से बनाने की बात करते थे? यह तो लोगों के साथ बड़ा धोखा है। मेरे सहयोगी इलियास खान के साथ मोहम्मद अजीज, लोकतंत्र भारत, दिल्ली।